अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद नाज़रीन। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून जो कि मरकज़ में भी मौजूद है और पंजाब में भी मौजूद है। पंजाब में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल रही हैं इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि हर जगह के ऊपर हम सोशल मीडिया को देखते हैं वहाँ पे भी एक्टिव नज़र आती हैं, और हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, कहीं भी तो हम ये देख रहे हैं जहाँ पे उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक्टिव भी नज़र आ रही हैं। और जिस तरह वो उनका ये एक विजन, एक चीज़ जो उन्होंने रखी, संवरेगा पंजाब। ये पंजाब कैसे संवरेगा, उन्होंने इसमें थोड़ा सा वो रोड मैप भी दिया है। तो ये कहा कि चावल 100 रुपये कम कर दिया गया, चावल जो है 100 रुपये कम कर दिया गया। 3500 वाला जो गैस सिलेंडर है वो 2500 रुपये उसकी कीमत कर दी गई। बैरून मुल्क से मोबाइल फ़ोन लाने पर टैक्सेस ख़त्म कर दिए गए। पेट्रोल सस्ता और यकम से मज़ीद सस्ता होगा। ये कितना सस्ता होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कि इसमें कितना पेट्रोल जो है वो मज़ीद सस्ता करने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ आटा, चीनी, घी ये भी कह रहे हैं कि सस्ता कर दिया गया। कितना सस्ता हुआ ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तो मज़ीद कोई थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन ना होने के बराबर है। और इसी तरह 20 रुपये की रोटी 15 और 15 से अब 10 रुपये वो अनाउंस कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ये बात भी बताता चलूँ कि 20 रुपये की रोटी मिल रही है, 15 या 10 की कहीं भी इस वक्त मौजूद नहीं है। वो उसकी कीमत वहीं पे मुकर्रर है। जो भी अथॉरिटी है, जो फूड अथॉरिटी है या बाकी जितने भी इदारे हैं जो इसको देखते हैं, वो इसको ज़रूर चेक करें कि कहाँ पे 10 रुपये की पाकिस्तान में रोटी मिल रही है। ख़ास तौर पे मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हवाले से बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के किरायों में काफ़ी कमी कर दी गई है, और ट्रेनों का जो किराया वो 40 से 50% रिड्यूस कर दिया गया। अब कितना किराया रिड्यूस किया गया है ये तो हम अभी जो ईद आ रही है, ख़ास तौर पे अभी नज़दीक है ईद उल ज़ुहा, हम कोशिश करेंगे कि जो वहाँ पे जितने भी ट्रैवल कर रहे हैं, जो पैसेंजर हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी शहरी हैं, उनसे पूछें कि किरायों में कितनी कमी हुई है और किस किस जगह पे कितना किराया कम किया गया। और इसके साथ जो गैस की कीमतें हैं वो कह रही हैं कि 10% कम कर दी गई। गैस की कीमतों को 10% कम कर दिया गया। और इसी के साथ साथ जो एक अरसा से जो डॉलर है वो एक जगह पे खड़ा हुआ है। डॉलर को वो कह रहे हैं कि हमने पकड़ के रखा हुआ है मजबूती के साथ, हमने डॉलर को हिलने नहीं दिया, डॉलर अपनी जगह पे वहीं पे मौजूद है। इसमें सदाकत तो है कि डॉलर मौजूद है, लेकिन डॉलर के मौजूद होने से पाकिस्तानी जो पब्लिक है, जो अवाम है, उसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं वो भी वैसे ही आ रहे हैं। एक आम जो एक डेली वेजेस वाला, या एक जो मज़दूर है, जो एक आम स्वीपर है, जो एक आम ऑफिस बॉय है, उसके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 25-25, 30-30 हज़ार पे माहाना आ रहा है। वो बेचारा घर का अखराजात बाकी कैसे मैनेज करेगा। उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमने IT फ्री जोन का भी इफ्तिताह कर दिया है। ये वो दावे हैं, ये वो सियासी नारे हैं जो हर गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है या अपोजिशन में जब होती है तो वो कहती है कि जब हम आएंगे तो हम ये इनकलाब लेके आएंगे, हम ये तब्दीली लेके आएंगे। मोबाइल जो है वो मेडिकल मोबाइल सर्विसेज, देखिए हमने ये ज़रूर नोट किया कि जब भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, महंगाई कदरे कम होती है, या इनकी खुशकिस्मती ये समझ लें कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल की रेट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पेट्रोल है, हमारे मुल्क की जो इकानमी है, हमारे मुल्क का जो रोज़मर्रा का जितना भी हम ये खाने पीने से लेके जो भी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्टेशन और सारा वो पेट्रोल के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो ही पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमतें ऊपर जाती हैं, उसी के साथ साथ बाकी रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ों के अंदर भी इजाफा हो जाता है। गंदम का वो कह रहे हैं कि हमने सस्ता किया है। गंदम का जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हमने कीमत को कंट्रोल किया या सस्ता किया, दूसरी तरफ किसान जो है वो रोडों के ऊपर हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी गंदम जो है वो खेतों के अंदर वो ऐसे पड़ी हुई है, उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं है। ख़रीदारी के हवाले से काफ़ी उसके अंदर स्कैंडल है। तो इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है और मरियम नवाज़ साहब क्या कह रही। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब वो भी ये कह रहे हैं कि हमने महंगाई को नीचे लेके आ रहे हैं, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, UAE से आ रही है, कुवैत से आ रही है, सऊदी अरेबिया से आ रही है। दूसरी तरफ हमें ये भी सुनने को मिल रहा है जो रेकोडेक के जो आपके वहाँ पे कीमती जो वसाइल हैं उनको जो है वो बेचा जा रहा है, और इसी तरह जो PIA है उसको फ़रोग़ किया जा रहा है। बाकी जो इदारे हैं उनकी निजकारी की जा रही है। क्या ये वो निजकारी का पैसा
तो पाकिस्तान में नहीं लाया जा रहा। और इसी के साथ साथ जिस तरह हम सी पैक की बात करते हैं कि सी पैक जो वो गेम चेंजर है, मईशत के अंदर वो एक इनकलाब लेके आएगा, वो ऐसी तब्दीली लेके आएगा कि पाकिस्तान की जो तकदीर है वो बदल जाएगी। हम ये सुनते थे 10 साल 20 साल हो गए हैं कि हमारे कान पक चुके हैं कि सी पैक जो है वो गेम चेंजर है, लेकिन हमने ये देखा कि सी पैक के अंदर ख़ास तौर पे जो अंदरूनी हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी कुव्वतें हैं कि जो सी पैक को कामयाब नहीं होने देना चाह रही। बैरूनी तो है ही हमें ख़तरा, हमारा जो भारत जो इंडिया अज़ल से दुश्मन है, उसने मुख्तलिफ जो है हरबे इस्तेमाल और भी बैरूनी काफ़ी कुफ्ते हैं जो वो ये नहीं चाह रही कि ये जो गवादर पोर्ट है ये किसी न किसी तरीके से कामयाब हो। अब तो जो इंडिया है उसने बाकायदा तौर पे हमने ये देखा कि चाबहार के अंदर 10 साल के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि इसको फाल किया जाएगा और जो एशिया की जो भी मंडियाँ हैं वहाँ तक, वस्त एशिया तक, आगे तक जो है ना वो उसको लाया जाएगा उसी रूट के थ्रू। तो उससे 3-350 किलोमीटर बनता है ये गवादर। अब देखना ये होगा कि गवादर और चाबहार इसके अंदर कंपटीशन क्या है, और ख़ास तौर पे जो कुव्वतें ये चाह रही हैं कि गवादर किसी न किसी तरीके से कामयाब ना हो, तो उसके पीछे उनके क्या मकासद। लेकिन हमेशा जो ख़तरात हैं, हमें अंदरूनी ख़तरात हैं, और जब भी हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हमारे घर के अंदर से हुआ है, और जब भी हमें नुकसान पहुंचा है तो हमारे घर के लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है। तो हमें ये सोचना होगा, ये देखना होगा तमाम सियासी जमातें, एक सियासी जमात जो जेल के अंदर बैठी होती है, दूसरी जमात इक़्तिदार के ऊपर बराजमान होती है, वो इक़्तिदार के मज़े ले रही होती है और वो कह रही होती है कि हम जमहूरियत के पासबान हैं, हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, हम हाई कोर्ट की करते हैं, हम अपनी अदलिया से ले के जो हमारे आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जितने भी इदारे हैं, जो मुल्क की सलामती के इदारे हैं, हम उनकी बड़ी कदर करते हैं। जब वो अपोजिशन की सीटों पर बैठते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे ये जो करप्ट ये इदारे हैं ये हमें चलने नहीं दे रहे, हमें ये मईशत को आगे नहीं लेके जाने दे रहे। तो ये जो बयानिया है इसको बदलना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा हिकमत अमली लानी पड़ेगी जिसमें वाकई आपकी जो बात है उसके अंदर एक तसलसल भी होना चाहिए और लोगों को भी समझ आना चाहिए, क्योंकि अवाम के अंदर ये पार्टियां सारी एक्सपोज हो चुकी हैं। अब जो जेल के अंदर जो पार्टी होती है, जो उसके जो साहिब इक़्तिदार जो होते हैं या उसके जो लीडरान हैं, वो जो ही जेल से निकलते हैं तो वो सीधा इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर विराजमान होते हैं। इस खेल को मेरा ख्याल है कि बंद होना चाहिए। इंटरनेशनल कुव्वतें भी हमारे ऊपर हासिल होती हैं। हमें जमहूरियत के अंदर एक ऐसा तसलसल लाने की ज़रूरत है कि जिसमें शऊर का परवान चढ़ना चाहिए, सब्र, तहम्मुल, और हमें जो ये हम जमहूरियत की रट लगाते हैं कि जमहूरियत को किस तरीके से हमने लेके चलना है, उसमें टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, उसमें अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए। अगर आप अपने कौमी सलामती के इदारों को अगर आप उनको आप तोड़ फोड़ करते हैं, या आप अपने गमले तोड़ते हैं, या अपनी सड़कों को बर्बाद करते हैं, या कौमी असासे ट्रेनों को जलाते हैं, उसमें किसका फ़ायदा है? उसमें किसी शख्स का कोई फ़ायदा नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो इसको समझना होगा। ये आपके टैक्सेस से सारी चीज़ें बनती हैं, अल्टीमेटली ये सारा बोझ आपके ऊपर ही आना है। तो अवाम तो तकरीबन अब बाशऊर हो चुकी है। अब हमारे जो सियासतदान हैं उनको भी शऊर की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर ये जो महंगाई है ये इतनी ऊपर चली गई है कि जो गरीब है वो ज़मीन बोस हो चुका है, वो ज़मीन के नीचे चला गया। वो गैस की कीमतें नहीं अदा कर सकता, वो बिजली की जो है ना वो बिल नहीं अदा कर सकता। पेट्रोल 1 लीटर जो 300 को तकरीबन जो है वो 300 के लगभग है, वो 1 लीटर जो है एक गरीब आदमी जो मोटर बाइक के ऊपर ट्रैवल करता है तो उसके लिए भी अब ये मुश्किल हो चुका है। गाड़ी तो एक दूर की बात है, जो मुतवसत तबका है, जो सफ़ेद पोश है, वो इस वक्त पिस गया पाकिस्तान के अंदर। हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो इदारे हैं, इनको ये सोचना होगा सबसे पहले जो बुनियादी रिलीफ है वो पाकिस्तानी शहरियों को मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो IMF का पंजा है जो उसने हमारे ऊपर कस लिया है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो कहते हैं कि इस सेक्टर के अंदर आप रेट्स को बढ़ा दें, यहाँ से टैक्सेस ज़्यादा करें, यहाँ से वसूलियाँ करें। जब आप उनसे जान छुड़ाएंगे उस वक्त आपकी मईशत आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान में टैलेंट भी है, वसाइल भी हैं, पाकिस्तानी मईशत आगे भी जा सकती है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं अगर वो आज नीयत कर लें कि हमने ये जो इक़्तिदार है ये अवाम को जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है और पाकिस्तान के लिए हमने काम करना है, तो आप ये देखेंगे कुछ दिनों के अंदर, बल्कि कुछ महीने या साल लग
सकते हैं, चंद जो है ना वो साल में कह सकता हूँ ये पाकिस्तानी मईशत फिर से खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो है ना बड़ा टैलेंट है और बड़े हार्ड वर्कर हैं। दुनिया में जब ये कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे अपना लोहा मनवाते हैं। तो पाकिस्तानी जो अवाम और जो हुक्मरान है और जो तमाम इदारे, उन्हें एक पेज पे आना होगा और पाकिस्तान की बका के लिए काम करना होगा। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो हमारे ऊपर आज ताने कसता है, हंसता है, हमारा मजाक उड़ाता है कि ये पाकिस्तानी को, ये कशकोल वाले, ये भिखारी, ये इनका ये है, और डेली बेसिस के ऊपर उनके हर प्रोग्राम लाइक वो कहते हैं हम इनके मिसाल देना भी गवारा नहीं करते। तो पाकिस्तान आज कहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। इस पाकिस्तान को हमें उठाना पड़ेगा और ये पाकिस्तान ऊपर उठेगा। ये गरीब जो पिसा हुआ तबका है, जब ये ऊपर उठेगा तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जो है वो तरक्की की मंजिलें बड़ी तेज़ी के साथ तय करेगा। तो इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।